दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज मैं आप लोग के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसके लिए बहुत ही कारगर यह वीडियो होगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत ही करीब है। और 100 प्रश्न, टॉप 100 प्रश्नों को लिया गया है। यहाँ से आपके कुछ प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो आप सभी लोग यदि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देखने जा रहे होंगे तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और भी टेट, सुपर टेट, सी टेट सबके लिए भी उपयोगी है, लेकिन बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न को लेते हैं। उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है। क्या कहलाएगी? भाषा, लिपि, वर्ड, व्यंजन। तो ये हो जाएगा, जो उच्चारित ध्वनि होता है उसके संकेत जो होती है उससे भाषा हो जाएगी। इसका राइट आंसर होगा ए, भाषा हो जाएगी। इसकी लिपि क्या कहलाती है? भाषा। दूसरा प्रश्न है इसी क्रम में। निम्नलिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? कौन सा इसमें होगा? लिपि, भाषा, वर्ड, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? फर्स्ट इसका होगा लिपि होगा। वर्ण संकेतों की सहायता या भाव विचार की अभिव्यक्ति को कहते हैं लिपि कहते हैं। तो इसका भी राइट आंसर ए होगा। दूसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न, भाषा और लिपि है। भाषा और लिपि है, क्या है? एक दूसरे का विरोधी, एक दूसरे का पूरक, एक दूसरे का प्रतिद्वंदी, इनमें से कोई नहीं। क्या है? तो ये हो जाएगा एक दूसरे के पूरक हैं। भाषा और लिपि एक दूसरे का पूरक है। इसको बहुत ध्यान रखिए, इससे आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि एक एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाषा या फिर लिपि अलग अलग पूछता है। तो ये दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट हैं, पूरक हैं। राइट आंसर बी होगा। चलिए दूसरा प्रश्न अगला लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? जो हिंदी की उत्पत्ति हुई है भ्रंश से हुई है, तो किससे हुई है पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति? सौरसेनी, अर्धमगधी, मगधी, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा इसमें? इसका भी हो जाएगा सौरसेनी से हुई है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति ये अपभ्रंश से हुई है, सौरसेनी अपभ्रंश होगा। राइट आंसर ए लगाएंगे इसको। देवनागरी यहाँ पे नहीं लगाएंगे या और कुछ नहीं लगाएंगे। ये आपका हो जाएगा सौरसेनी। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति या विकास। हिंदी गद्य के लिए विकास के हिंदी गद्य के विकास के लिए आरंभिक प्रयास करने वाले संस्था का नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता, नगर प्रचारणी सभा काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इनमें कौन सा राइट आंसर होगा आप कमेंट करेंगे। तो इसमें हो जाएगा हिंदी गद्य के विकास के लिए आरंभिक प्रयास करने वाली जो संस्था है ये फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता है, इसका नाम आता है। इसको आप लोग लगाइएगा, नहीं हिंदी साहित्य सम्मेलन को आप लगाइएगा, ना काशी नगर प्रचारणी सभा को। इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता को लगाइएगा। राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में किसने भारतीय पूर्व युग विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी की हिमायत की है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी राइट आंसर। राजा लक्ष्मण सिंह ने की है। भारतेंद्र पूर्व युग में विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी की हिमायत की है, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने की है। राइट आंसर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत संघ की राजभाषा है हिंदी, अंग्रेजी, एवी एवं दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका जो आंसर होगा कौन सा होगा आप बताइएगा। ये होगा सी राइट आंसर। ए और बी दोनों होगा, क्योंकि भारत संघ की राजभाषा हिंदी भी है और अंग्रेजी भी है, तो दोनों का ऑप्शन हम लगाएंगे सी। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की 22 प्रादेशिक भाषाओं की सूची मिलती है? पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची, सप्तम अनुसूची, अष्टम अनुसूची। तो ये आपका हो जाएगा, ये 8वीं अनुसूची में है। भारत की जो प्रादेशिक 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ये 8वीं अनुसूची में है। इसको आप लर्न रखिएगा।
और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना गया 343 के अंतर्गत अनुच्छेद। ये होगा हिंदी भाषी प्रांत में शामिल नहीं है। कौन सा, किस राज्य की भाषा हिंदी नहीं है या प्रांत में शामिल नहीं है, तो आपको बताना है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। क्या होगा इसमें, तो इसमें पंजाब आपका हो सकता है, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, उसी का परिवर्तन रूप। लेकिन पंजाब में आपका क्या होता है, पंजाबी बोली जाती है। यह राइट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। इस सेशन के 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन का स्थल था, या कहाँ पे आयोजन हुआ था, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जामिनर। दिल्ली, लंदन, मॉरिशस, न्यूयॉर्क, कहाँ पे, तो ये आपका होगा न्यूयॉर्क में हुआ था, डी राइट आंसर होगा। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2004 का न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है आपका, भाषा के नियम, भाषा का उद्भव, व्याकरण क्या है, भाषा का विकास, इनमें से कोई नहीं। व्याकरण क्या है आपको बताना है। व्याकरण, तो इसमें क्या होगा, ये भाषा के नियम होते हैं। व्याकरण से भाषा के नियम क्लियर हो जाते हैं। तो व्याकरण क्या है, व्याकरण पूछेगा आपसे, तो भाषा के नियम हैं, जो पढ़ने के नियम होंगे। राइट आंसर ए के साथ जाएंगे। हिंदी वर्णमाला में वर्डों की संख्या कितनी है, आसान सा क्वेश्चन है। 30 के आसपास, 40 के आसपास, 50 के आसपास, 60 के आसपास। क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 50 के आसपास। लगभग आप मान के चलिएगा 52 माने जाते हैं, तो ये आप हो जाएगा लगभग 50 के आसपास आप लगाएंगे, अगर नियर अबाउट आपसे पूछा जाता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ड किसे कहते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। यदि आप पढ़े होंगे तो जरा सा भी आपको मेहनत नहीं करनी होगी, आप केवल टिक करते हुए चलेंगे साथ में। ध्वनि को, शब्द को, छंद को, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। वर्ड किसे कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं वर्ड। वर्ड ध्वनि को कहते हैं, या ध्वनि को वर्ड कहते हैं, ऐसा आएगा तो राइट आंसर आप ध्वनि को करिएगा। अगर ध्वनि पूछता है तो वर्ड को करिएगा। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा नाक और मुंह दोनों से अनुनासिक। तो ये दोनों से होता है इसका, अनुनासिक का नाक और मुंह दोनों से। यहाँ इस तरह से आता है, तो दोनों का होता है नाक और मुंह दोनों से। अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपको बताना है। वर्ड के प्रथमाक्षर, वर्ड के तृतीयाक्षर, वर्ड के चतुर्थाक्षर, वर्ड के पंचमाक्षर। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर। अनुनासिक का आपसे संबंध से क्वेश्चन आपको पूछा गया, इसलिए पहले आपको नहीं बताया गया है। तो वर्ड के पंचमाक्षर आते हैं, यहाँ गणना नाम हो जाता है, जो यहाँ रा, न, म, ये सब जो आते हैं, तो ये वर्ड के पंचमाक्षर हो जाते हैं। तो ये राइट आंसर आपका डी होगा, पंचमाक्षर लगाइएगा। इस YouTube चैनल पे, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं होती है, केवल आपकी पढ़ाई होती है। आप सभी लोग अगर अच्छे से तैयारी करना है, कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है, देखना है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, जिससे चैनल डेवलप कर सके और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से हो सके। किसी भी प्रकार का कोई मूल्य आपको नहीं पे करना है इस चैनल पर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परीक्षा, 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 क्या होगा, तो इसमें जो आपका हो जाएगा परीक्षा लिखा जाता है। ये शुद्ध वर्तनी का जो हो जाएगा इसमें परीक्षा। ये आसान से क्वेश्चन कुछ होते हैं, लेकिन इसके लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस शब्द में कौन सी मात्रा लगी होती है, तब आपका ये सही होगा। ये वाला शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दो तीन क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। श्रृंगार, 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 तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका श्रृंगार लिखा जाता है इस तरह से। ऊपर बिंदी मत लगाइएगा, कई बार इसमें शुद्ध वर्तनी के लिए पूछा गया है, टेट में भी पूछा गया है, बीएड में भी आया हुआ है, तो आप सभी लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको श्रृंगार बी राइट आंसर मारेंगे। संधि कहते हैं किसको, दो वर्ड को मेल को, दो शब्दों के मेल को, दो वाक्यों के मेल को, दो छंदों के मेल को। तो संधि कहते हैं दो वर्डों के मेल, जो दो वर्ड आपस में मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। आ, ई, ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है।
दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। इसमें आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, गुण संधि होगा। आ ई ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? तो गुण संधि को व्यक्त करता है। इसका राइट आंसर बी होगा। सच्चरित, सच्चरित किस संधि का उदाहरण है? आपसे पूछा गया। संधि को आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, इत्मीनान के साथ पढ़िएगा, जिससे आपका 1-2 नंबर जो आता है वो क्लियर हो जाए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका व्यंजन संधि होगा। राइट आंसर लगाइएगा। चरित्र, सच्चरित्र हो जाएगा, व्यंजन संधि होगा। ये राइट आंसर आपका बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अधाः गति बराबर अधोगति किस संधि का उदाहरण है? अभी संधि से ही प्रश्न आपका चल रहा है। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि। तो ये हो जाएगा आपका विसर्ग संधि होगा, क्योंकि यहाँ पे अधा में विसर्ग लगा हुआ है। इसको आसानी से आप पहचान जाइएगा। सब में नहीं होता है, लेकिन कुछ वर्डों में ऐसा हो जाता है, विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि आप आँख मूंद के लगा देंगे तो सही हो जाएगा। राइट आंसर आपका विसर्ग संधि भी होगा। अगला प्रश्न है प्रत्युत उन्नति। प्रत्युत उन्नति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? उपसर्ग क्या होता है? प्रति, प्रयुक्त। क्या हो जाएगा? तो इसमें जो होता है, जो आपका पहले लगता है उसको उस पर उपसर्ग कहते हैं, तो प्रति उपसर्ग होगा। राइट आंसर भी हो जाएगा। प्रति जो पहले लगता है शब्दों के, उसको उपसर्ग कहते हैं, शब्दों के अर्थ को बदल देता है। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में, विशेषण के अंत में, क्रिया के अंत में। कब बनते हैं ये? तो ये हो जाएगा क्रिया के अंत में बनते हैं। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया के अंत में जुड़ते हैं। राइट आंसर डी लगाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, समय ना वेस्ट करते हुए। आपका पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पढ़ने वाला में किस प्रत्यय लगा हुआ है? तो कृतंत, तद्धित, देशज, विदेशज। क्या हो जाएगा? तो इसमें कृंतक, पढ़ने वाला, कृदंत प्रत्यय लगा हुआ है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। पढ़ने वाला कृदंत प्रत्यय के साथ जाएगा। राइट आंसर। चलिए बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है ये आप। या प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? भोजपुरिया, भारतीय, अतिथीय, गया। या प्रयोग, तो इसमें आप जानते हैं अगर भोजपुरिया यूज किया गया है तो ई और या यूज किया गया है। ई और या, भोजपुरिया में या प्रत्यय यूज किया गया है। तो या मतलब ये जो होता है प्रत्यय इसके बाद में लगता है, शब्दों के बाद में या, यानी भोजपुरिया। ये हो जाएगा आपका। अगला है समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्त, विस्तृत, विग्रह, विच्छेद। क्या होगा? इसमें हो जाएगा आपका संक्षिप्त हो जाएगा। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त होता है। देवासुर में कौन सा समास है आपको बताना है। चलिए समास से प्रश्न आपका है, बेहतरीन प्रश्न है। तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि समास। यहाँ से आपका हो जाएगा दूसरा द्वंद्व समास हो जाएगा। देवा और असुर दोनों है, देव और असुर इसमें विलोम है एक दूसरे के, इसलिए द्वंद्व समास होगा। बहुत क्लियर, इसको क्लियर कट में आप लोग पढ़िएगा, स्मार्ट पढ़िएगा, जिससे आपकी गलती ना हो। देव और असुर हो जाएगा, अलग करेंगे तो द्वंद्व समास हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत है, विरोधक है। चलिए 28 नंबर का प्रश्न है, लेते हैं स्क्रीन पर आप लोगों के लिए। आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। पाठशाला में कौन सा समास है बताना है। तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। पाठशाला, तो इसमें आपका हो जाएगा पाठशाला में तत्पुरुष समास होगा, इसको राइट लगाइएगा। पाठशाला तत्पुरुष समास होगा। राइट आंसर ए होगा। दूसरा आपका है, अगला प्रश्न है तत्सम शब्दों का स्रोत है कहाँ से हुआ? जो ये प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं, अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके 10 नंबर से एबव तो आ जाएंगे, क्लियर है। संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, क्योंकि जो लास्ट टाइम होता है एग्जाम का उसमें स्मार्ट स्टडी करने की आवश्यकता होती है, केवल आप लोग रिवाइज करते हैं, उतना ही समय आप लोग को मिल पाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? संस्कृत। तत्सम शब्दों का स्रोत जो है वह संस्कृत है। ऐसे पूछता है आपसे तत्सम शब्दों का स्रोत क्या है, तो आप संस्कृत लगाइएगा। राइट आंसर होगा। संधि शब्द है क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। क्या है?
तो इसमें हो जाएगा ये तत्सम हो जाएगा। संधि शब्द तत्सम है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। संधि क्या है? तत्सम है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर का है। ये 100 प्रश्नों का पूरा प्रैक्टिस सेट है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा वीडियो को। मगही शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तत्सम। मगही शब्द है तत्सम। क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। मगही शब्द तत्सम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? उद्गम, खेत, कोट, अजीब। तो ये हो जाएगा आपका उद्गम हो जाएगा। कौन सा शब्द तत्सम है? उद्गम। राइट आंसर लगा देंगे, उद्गम तत्सम है। खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है? खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ये हो जाएगा तद्भव। खिचड़ी शब्द तद्भव होगा। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे इस चैनल का भी सपोर्ट हो सके और कुछ सहयोग हो सके। तो ये हो जाएगा तद्भव, बी राइट आंसर होगा। अगला आसान सा क्वेश्चन है। लोटा शब्द है। आपको इसमें हिंदी में लगेगा कि हमको सब रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत मिस हो जाने की वजह से आप लोग का 1 मार्क्स गलत हो जाता है। और जानते हैं ऐसा बीएड एग्जाम में माइनस मार्किंग होती है, बहुत ध्यान से आपको लगाना होता है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ये हो जाएगा 3 राइट आंसर हो जाएगा। लोटा देशज शब्द है, क्योंकि गांव की भाषा में लोटा यूज किया जाता है, तो इसलिए देशज शब्द हो जाएगा। अपील शब्द है। अपील शब्द क्या होगा? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ये हो जाएगा आपका डी राइट आंसर होगा। अपील शब्द क्या है? विदेशज है, तो ये आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लालटेन शब्द है। कैसा शब्द ये भी है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आप सभी लोग जान रहे हैं, अगर नहीं पढ़ेंगे तो जान रहे होंगे हमको आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, हिंदी बहुत आसान नहीं है। ये हो जाएगा विदेशज। इसमें भी अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। लालटेन शब्द क्या है? तो ये विदेशज होगा। जो लोग लगातार पढ़ते रहते हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छी रहती है। कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा रूढ़ हो जाएगा। कमल किस प्रकार का शब्द है? तो कमल रूढ़ शब्द है, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा रूढ़। चलिए पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? लगाएंगे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो पाकशाला आपका भी होगा राइट आंसर। पाकशाला कैसा है? यौगिक शब्द है। पाक प्लस शाला, तो यौगिक हो जाएगा, इसलिए यौगिक शब्द है। दशानन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा क्या? इसमें हो जाएगा योग रूढ़ हो जाएगा। दशानन किस प्रकार का शब्द है? योग रूढ़, सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? आज, यथा, परंतु, लड़का। ये हो जाएगा 4 का डी होगा। निम्नलिखित में विकारी शब्द क्या होगा? डी होगा, लड़का। विकारी हो जाएगा, क्योंकि आज, यथा, परंतु ये अलग है, लड़का इसमें अलग है, इसलिए इसको अलग कर लीजिएगा। और विकारी शब्द का उदाहरण है, कौन सा है? बहुत, इधर, इसलिए, ओह। क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका जो है विकारी हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, क्योंकि इधर, इसलिए, ओह यूज किया जाता है, और यह बहुत अलग है इससे, तो इसलिए विकारी शब्द होगा। सुरभि का पर्यायवाची शब्द है क्या? गाय, भैंस, हरिण, सिंह। तो इसमें आप जानते हैं सुरभि, 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 तो ये हो जाएगा गाय। गाय का पर्यायवाची क्या है? समानार्थी सुरभि, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। दुकूल का पर्यायवाची शब्द है कपड़ा, धरती, नभ, अंतरिक्ष। तो ये हो जाएगा कपड़ा होता है। दुकूल का पर्यायवाची शब्द क्या है? कपड़ा है, इसको अच्छे से लगाइएगा, राइट आंसर। अगला शब्द चलते हैं। प्राचीन का पर्यायवाची शब्द है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा प्राची का पर्यायवाची पूर्व हो जाएगा। प्राची का पर्यायवाची पूर्व लगाइएगा, प्राचीन मत लगाइएगा, नहीं तो राइट आंसर गलत हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द है हिमांशु, हिमालय, हेमंत, हिम। ये हो जाएगा, तो दूसरा इसका राइट आंसर हिमालय हो जाएगा। हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द हिमालय होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला है रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द है समुद्र, तोता, समाधि, संसार। तो ये हो जाएगा आपका
समुद्र हो जाएगा। रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द समुद्र होगा। ये होगा राइट आंसर इसका, रत्नाकर समुद्र। अलाव का पर्यायवाची शब्द है अंगीठी, जल, धरती, आकाश। क्या होगा? तो ये उसका हो जाएगा, अलाव का अंगीठी होता है। अलाव मतलब होता है जो जलाया जाता है, ठंडियों में जला के लोग तापते हैं, तो वही होता है, अंगीठी हो जाएगा। इसका होगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विपुल का पर्यायवाची शब्द है बहुत, समान, कम, छोटा। क्या होगा? तो इसका हो जाएगा, विपुल का हो जाएगा बहुत, राइट आंसर हो जाएगा। विपुल का पर्यायवाची बहुत हो जाएगा, राइट आंसर ए के साथ लगाएंगे। ये आपका 49 नंबर का क्वेश्चन है, 49 नंबर का क्वेश्चन। आप सभी लोग जानते हैं कि वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है, कितना मेहनत लगता है, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। रसाल का पर्यायवाची शब्द है आम, नींबू, इमली, जामुन। क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आम। रसायल का पर्यायवाची क्या होगा? आम हो जाएगा। इसका लगाइएगा आप लोग आम। अगला क्वेश्चन, सौगात का पर्यायवाची शब्द है परिणय, भेंट, परिणाम, प्रेम। क्या हो जाएगा? सौगात मतलब होता है भेंट, किसी चीज़ का भेंट दिया जाता है तो वो हो जाएगा भेंट हो जाएगा। सौगात का पर्यायवाची क्या होगा? भेंट हो जाएगा।